Hello student, good afternoon. Today is class 12 Macroeconomics part 4. चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये पार्ट 4 है. First point nominal GDP. It refers to GDP at a current price. It is the market value of a goods and service product when a domestic territory. ये आपका लगभग जीडीपी का जो है डेफिनेशन है, जो पिछले भी हम आपको जीडीपी का डेफिनेशन बता चुके हैं. Of a country during an accounting year as estimate using current year price. नॉमिनल जीडीपी में है कि जो आपका जो प्राइस है वो करंट ईयर का लेते हैं. जैसे फॉर्मूला आपका है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी. क्यू आपका हो गया कि जो आपने प्रोडक्शन विद इन ईयर किया है वो आपका क्यू हो गया है. क्वांटिटी जितना आपका विद इन 1 ईयर में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं. पी आपका हो गया करंट प्राइस, जो उस ईयर का करंट प्राइस है वो आपका पी हो गया. सेकेंड पॉइंट है रियल जीडीपी. इट रिफर्स टू जीडीपी एट ए कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस. इसमें क्या होता है कि हम इसमें बेस ईयर के प्राइस को लेकर के चलते हैं. इसका फॉर्मूला है रियल प्राइस इक्वल टू क्यू इंटू पी स्टार. इसलिए मैंने किया है कि उसमें बताया है कि जो प्राइस है ये आपका बेस ईयर का प्राइस है और क्वांटिटी वैसी एटिटीज जो पहले हम बताए हैं वही आपका क्यू है और पी है जो ड्यूरिंग द बेस ईयर का है. कुछ इक्वेशन के थ्रू हम आपको समझाया है, जैसे एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी. अगर ईयर 2011-12 में कमोडिटीज आपका दिया है, वीट दिया है, क्लॉथ दिया है, शुगर दिया है, तो वीट का क्वांटिटी आपका कितना है 20 टन है, क्लॉथ का 100 मीटर है और आपका शुगर का क्या है 5 टन है. तो इसकी प्राइस क्या दी हुई है 100 पर टन. वीट का 20 टन है जिसका 100 पर टन दिया हुआ है और आपका क्लॉथ का 100 मीटर का है 5 पर मीटर दिया है और शुगर का 5 टन है तो आपका 500 पर टन दिया है. तो आपका पूरा अमाउंट कितना हो गया जीडीपी नॉमिनल में 2000 हो गया. ये दोनों आपका ये करंट प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो दोनों को इंटू किया था वो कितना हो गया 2000 हो गया और ये कितना हो गया 500 हो गया और ये कितना हो गया 2500. आपका टोटल मार्केट वैल्यू 5000 आ गया. अब नेक्स्ट ईयर मतलब आपका 2017 और 18 में जब हमने कैलकुलेट किया कमोडिटीज वही रही, क्वांटिटीज भी वही रही, जितनी आपकी क्वालिटीज है उतनी ही रही क्वांटिटी. फिर उसके बाद आपके प्राइस क्या हो गए वो चेंज हो गए क्योंकि करंट प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको नॉमिनल जीडीपी में शो करना है. तो नॉमिनल जीडीपी में जो आपका करंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकालेंगे. तो करंट प्राइस आपका हो गया 1000 पर टन इसका हो गया और 20 पर मीटर हो गया और ये क्या हो गया 1600 पर टन हो गया. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नॉमिनल जीडीपी आपके आ जाएगी. उसी तरह एस्टिमेट ऑफ ए रियल जीडीपी. रियल जीडीपी में क्या 2011-12 में आपका वीट 20 टन था 100 पर टन, तो आपका कितना हो गया 2000. क्लॉथ क्या हो गया 100 मीटर हो गया 5 पर मीटर हो गया तो 500 हो गया. शुगर कितना है 5 टन और क्या हो गया 500 पर टन हो गया. ये हो गया 2500. तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो गया 5000. तो आपका नेक्स्ट ईयर जो आपका 2017 और 18 है तो वीट कितना है आपका 30 टन है, क्लॉथ कितना है 200 मीटर है, शुगर कितना है 10 टन. लेकिन इसमें यहाँ पे प्राइस क्या हम बताए थे पहले भी आपको बताया है कि प्राइस आपका हो जाएगा बेस ईयर. तो जो प्राइस पहले भी था वही प्राइस है, सिर्फ क्या चेंज होगी क्वांटिटीज में चेंज होगी क्योंकि 2011-12 में क्वांटिटीज आपकी कुछ और थी तो 2017 और 18 में तो क्वांटिटी चेंज होगी ना प्रोडक्शन की. तो ये आपका चेंज हो गया लेकिन प्राइस क्या हो गई, प्राइस आपकी बेस ईयर ही रहेगी, जो पिछले ईयर थी प्राइस वही इस टाइम भी रहेगी. तो आपका 100 पर 5 और 500 पर, तो आपका ये क्या आ गया टोटल मार्केट प्राइस आ गया.
अब आपका कन्वर्जन ऑफ ए नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अब आप कन्वर्जन करेंगे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में। तो इसका फॉर्मूला है रियल जीडीपी इज इक्वल जीडीपी एट ए करेंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। आपको करंट प्राइस बताया है, किसमें करंट प्राइस है आपका नॉमिनल जीडीपी में। तो ये नॉमिनल जीडीपी आपका रहेगा अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। कुछ क्वेश्चन है। इन 2011 जीडीपी इज 100 करोड़ एंड 2018 इट्स 200 करोड़ एट द करेंट प्राइस एंड इफ प्राइस इंडेक्स राइज फ्रॉम 100 to 400 विद इन द सेम पीरियड। यानी 2018 में 2011 में कितना हो गया 100 और 2018 में कितना हो गया 400। then GDP at a current price is the कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी। अब इसमें हम आपको पहले फॉर्मूला बताए थे। ईयर कितना है 2018, जीडीपी एट करंट प्राइस कितना हो गया 200 हो गया, और इंडेक्स नंबर आपका करंट प्राइस है क्या हो गया 400। तो 200 इंटू 100 अपॉन 400। आपको समझ में आ गया। अब नॉमिनल जो जीडीपी है अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है कि रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। फाइंड ए नॉमिनल जीडीपी इन ए रियल जीडीपी। तो 240 आपका दिया है जीडीपी, इफ ए रियल जीडीपी का 240 दिया है और प्राइस इंडेक्स कितना दिया है 120। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो आपका ये कितना हो गया 240 इंटू 120 अपॉन 100। ये दो फार्मूला का कन्वर्जन है आपका। पहला वाला कन्वर्जन था जो कि आपका नॉमिनल क्या है जीडीपी रियल में हो गया, अब रियल क्या हो गया नॉमिनल में हो गया। ये दोनों को हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दिए हैं। कुछ इसमें एक पॉइंट्स है जीडीपी डिफ्लेटर। It refers to the ratio between GDP at a current price and GDP at a constant price. It is expressed as under. इसमें क्या है कि जो जीडीपी का आपका रेशियो है करंट प्राइस का और कांस्टेंट प्राइस का, वही आपका क्या हो जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर आपका है जीडीपी एट ए करंट प्राइस मतलब बताया था नॉमिनल प्राइस, जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस यानी रियल प्राइस इनटू 100। रियल जीडीपी जो था आपका वो है। तो ये अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रियल जीडीपी 600 है एंड नॉमिनल जीडीपी आपका क्या है 660। फाइंड द जीडीपी डिफ्लेटर। तो अभी हम बताए हैं कि रियल जीडीपी आपका 600 है और नॉमिनल जीडीपी आपका 660 है। तो ये फॉर्मूला आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर हो गया तो आपका जीडीपी एट करंट प्राइस आपका नॉमिनल जीडीपी में आता है और कांस्टेंट किस में आता है रियल जीडीपी में। तो नॉमिनल का कितना अमाउंट दिया है 660 और रियल में कितना दिया है 600 इंटू 100। तो आपका कितना हो गया 110। तो ये 110 आपका आ गया। जो आप इसको क्या करेंगे सो इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल बाई 10% से आपका इंक्रीज हो गया। अब जीडीपी एंड वेलफेयर, इससे कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्योंकि जीडीपी आपका एक इकोनॉमिक में कितने, आपको हम पहले भी बताया कि जीडीपी एक इकोनॉमी में कितने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस बना रहा है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी के इंक्रीज होने पे क्या है कि इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जीडीपी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इकोनॉमिक भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन माना जाता है कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो हमारे एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी बढ़ते हैं, गुड्स और सर्विस ज़्यादा बनते हैं, इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी ज़्यादा आती है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। तो ये एक एस्टिमेट किया गया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इनकम। क्या जो भी इनकम है जीडीपी जब इंक्रीज होती है तो वो क्या हर एक सेक्टर में बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट कर पाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक सेक्टर में वो
इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होता है। तो इसलिए ये लिमिटेशन के अंतर्गत आता है कि जीडीपी जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी उसका इनकम इन्वेस्टमेंट करती है हर सेक्टर में, तो इक्वली नहीं कर पाती है। सेकेंड आपका है कंपोजिशन ऑफ ए जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ ए जीडीपी, इसमें हमने डिफेंस गुड का एग्जांपल दिया है। जैसे क्या होता है कि डिफेंस गुड्स वो कराते हैं, जैसे आप बंदूक हो गए, परमाणु बम हो गए, या आपके मतलब जितने भी सब आते हैं वो सैनिक विभाग से जो भी आते हैं गुड्स, वो आपके डिफेंस में आते हैं। तो उस पर क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, उससे हमें क्या होता है, इकोनॉमिक सेफ्टी मिलती है। उससे हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उससे कोई हमको मतलब खाने वाली पीने वाली सामान नहीं होती कि उसको हम खा लिए और हम सेटिस्फाई हो गए। लेकिन एक इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए हम सेटिस्फेक्शन करके उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक हमारे लिमिटेशन में ही आ जाता है जीडीपी के। नो मॉनेटरी एक्सचेंज, अब इसमें क्या होता है कि कभी आपका जो मॉनेटरी टर्म है वो उसमें एक्सचेंज में नहीं आता है। जैसे बार्टर सिस्टम हम पहले बताते कि ये इकोनॉमी में सबसे पहले बार्टर सिस्टम ही पहले चलता था कि एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते हैं। मान लीजिए किसी ने गांव में गन्ना बोया खेत में, और फिर क्या किया कि किसी से गेहूं लेकर के उसको क्या किया, गन्ना दे दिया। तो यहाँ आपका बार्टर सिस्टम हो गया, मॉनेटरी टर्म का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस वहाँ पैसे की कोई लेन देन नहीं हुआ। जब पैसे की लेन देन नहीं हुआ तो जीडीपी में आपका शो नहीं करेगा। तो इससे इसको ये भी आपका लिमिटेशन में आता है, क्योंकि जीडीपी में हमेशा मॉनेटरी टर्म का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी वो जीडीपी में आपके शो करता है। आपका थर्ड पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज। इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। जिसमें हम पार्क का एक एग्जांपल दिए हैं कि किसी एक्स मैन है, वो पार्क बनाया, अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसमें पार्क बनाया। कोई वाई है, वो जा करके वहाँ रहता, घूमता है, फिरता है, सब करता है। तो किसी एक्स ने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका क्या बेनिफिट उठा रहा है, वाई। तो किसी दूसरे ने इन्वेस्ट किया और उसका दूसरा कोई फायदा हुआ है। तो एक पॉजिटिव वे है ये। और निगेटिव वे में हम एग्जांपल दिए, जैसे स्मोकिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। ये क्या होता है कि निगेटिव सेंस में आता है। जैसे मान लीजिए ये चिमनी उमनी होते हैं ना, फैक्ट्री होते हैं जिसकी चिमनी उमनी होती है, धुएं स्मोकिंग निकलते हैं। तो वो क्या हुआ कि प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके धुएं से, उसके स्मोकिंग से अगल बगल सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो निगेटिव सेंस दे रहा है आपको कि कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है और प्रॉब्लम किसी दूसरे को हो रहा है। ये आपका निगेटिव इंसेंस दे रहा है। थैंक यू, हैव नाइस डे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे।